स्ट्रैटेजीज क्या बनानी चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए? हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाए, क्योंकि घर में अगर सुकून नहीं होता ना, तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो या घर में आपके बच्चे हो, माहौल नहीं अच्छा होता ना, काम नहीं अच्छा होता। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर का माहौल ख़राब है तो मेरे पूरी चीज़ों पर असर होता है, और आदमियों के साथ भी यही है। उनके घर का माहौल ख़राब होता है तो वो उनके ऑफिस या उनके प्रोफेशनल लाइफ पर असर अंदाज होता है। औरतों के साथ ज़रा ज़्यादा होता है। हाँ, आदमी शायद इतना नहीं दिल पे लेते घरों को और घर के माहौल को, प्रॉबली औरतें ज़्यादा लेती हैं, और क्योंकि उनको लेना भी चाहिए, बिकॉज घर उनकी डोमेन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एनवायरनमेंट बनाना, उसके ओकेजन्स बनाना, बच्चों के दिमागों पे किस किस्म की आप डालना चाहते हो एक छाप। हाँ, वही तरबियत है ना, एक्चुअली तो तरबियत नहीं चल रही है। अच्छा, आप जैसे पिछली वाली जो हमारी खातून थी, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड को मीन वीक निकालने की आदत है, हर चीज़ पे उनको कंपेयर करने की आदत है। थोड़ी सी नेगेटिव पर्सनालिटी मुझे लगता है, क्योंकि उनको अपनों की कभी कभार होता है, कुछ लोग अपनों की इतनी कदर करते हैं, उनको लगता है कि बस वही है और दूसरों को नेगेट कर देते हैं। मगर यहाँ ये कहानी है कि उनको अपने ही नहीं अच्छे लगते, उनको अपना भाई, अपनी अम्मी, अपने अब्बू या अपनी बीवी, अपने बच्चे, हमेशा आप देखिए बच्चों के लिए भी वो लोग ऐसे होते हैं। वो कहते हैं कि वो उसका बच्चा देखा है, वो बच्चों के लिए भी यही बात करते हैं, आगे चल के उनकी ये पर्सनालिटी बन जाती है। देखो उनका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उनका बच्चा देखो जिम भी जाता है, उनका बच्चा देखो सौदा भी ला के देता है। कुछ लोगों की ये आदत है, उनके लिए क्या करें? हम किसी चीज़ में खुश। इसका भी एक जवाब है जिन लोगों को, और ये बहुत आदमियों की आदत होती है कि वो जब कुछ गलत होता है उसका ब्लेम घर की औरत पे डाल देते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। कोई भी बच्चे की भी प्रॉब्लम होगी, या कि आपके हाउस हेल्प की भी प्रॉब्लम होगी, और आपके खाने में भी मसला होगा। ये सब सिर्फ एक बंदे का कसूर है और वो उस घर की औरत का कसूर है। सो आई थिंक इसका एक सीधा सा जवाब ये कि हम भी कहना शुरू करें कि फिर जो बच्चा अच्छा है, शायद उसके बाप ने अच्छी तरबियत की है उसका बाप शायद बेहतर है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी माँ हूँ। जिस घर में खाना अच्छा नहीं बन रहा, तो शायद अगर आपको लगता है आपके घर में नहीं बन रहा और दूसरे घर में ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो शायद वहाँ के खाने वाले उस खाने की बहुत तारीफ करते हैं और पकाने वाले का दिल बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छा खाना पकाता है। आप तारीफ नहीं करते, तो आपके घर में जो बन रहा है वो बन रहा है। आपने सिर्फ जिस दिन बुरा होगा उस दिन बताना है कि खाना आज तो बिल्कुल ही खाना खराब है, लेकिन कल बहुत अच्छा था, तो वो कहेंगे कि हाँ कल अच्छा था, तो कल तो आपने नहीं कहा कि कल अच्छा था। सही बात है। हाँ, तो खा लिया ना, इसका मतलब है कि ठीक। लेकिन आप ये देखें रुबीना जी, हर चीज़ की कनेक्शन है। अगर आप इसी तरह मीन मीख निकालने वाली शख्सियत है एक आदमी को, अगर मैं कहती हूँ, और वो इस तरह मीन मीख सुबह सुबह निकाल कर घर से निकलता है, औरत का दिमाग उसने फ्यूज़ कर दिया। जब वो खाना पकाने जाती है, उस खाने में उसकी सारी जो नेगेटिविटी अंदर है वो उस खाने में चली गई। ये एक साइंस है। अगर औरत खुशी खुशी दिल से, प्यार मोहब्बत से खाना बनाती है तो उसमें लज्जत होती है, ये जायका है। लेकिन अगर वो सारी नेगेटिविटी जिसके अंदर आप भरकर चले गए सुबह सुबह शोर शराबा कर कर, तो आपको कैसे अच्छा खाना मिलेगा? आपको कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आपको कैसे वो कहते हैं ना कि इसके मियाँ ने इसको बड़ा खुश रखा है, देखो निखर गई ये शादी के बाद। और सीरियसली ये चेहरे पे आ जाता है। ये फैक्ट है। अगर वो खुश है, अगर उसका दिल खुश है ना, वो आपका चेहरा आईना होता है। बिल्कुल। सो खराबी तो वही पैदा करके जा रहे हैं। ये बताए कौन? हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं। और कैसे ठीक किया जाए? मैं तो ये समझती हूँ कि किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा ठीक करने के बजाय हम अगले बच्चे अपने ठीक कर लें और ध्यान वहाँ से हटा के और दूसरी जगह लगा लें, और अपने बेटों को ये बताएं कि बच्चे, you know, this is what your father is doing, this is wrong, don't do it when you are married and have a partner, and you know, ये नहीं करना। ये मुझे लगता है बेस्ट आंसर है इस बात का। ये बेस्ट आंसर, ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लें इस चीज़ को आप सही नहीं कर सकती, मगर फिर सारा ध्यान उसी को सही करने में अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट ना कर दें कि फिर आपके बच्चे निगलेक्ट हो जाए। आप सारी ज़िंदगी अपने आप को दुरुस्ती करते रहेंगे, तो जिनको आपने एक्चुअल दुरुस्त करना उनको कौन करेगा, है ना? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका जवाब हमें मिल गया है। जी, हमने ढूंढ लिया है।
Disorganized. अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले भाई, ये दोनों में होता है। और lazy and disorganized, What a combo. What a lethal. कभी कभार औरतों में भी होता है। हाँ, औरतों में भी होता है, आई एग्री। हमारे यहाँ हैं, औरतों में भी ऐसे केसेस हैं। लेकिन आज हम मर्दों की बातें कर रहे हैं। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो हाँ, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड। और इफ यू सी रेहान पैक, तो आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, ये इस सूटकेस में सामान कैसे जाएगा और ये कैसे होंगी सारी चीज़ें। सो डिसऑर्गेनाइज्ड हमेशा से हैं, और अभी तक मुझे लगता है वही वाली बात है कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैंने इसको काफ़ी हद तक बेहतर ऐसे किया कि मैंने छोड़ना शुरू कर दिया कि अच्छा, अगर बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दो, अब मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक गई ठीक कर करके। मेरे दिमाग का मसला है, मुझे आई कांट फंक्शन। और जब मेरा घर साफ होता है, मेरा रूम साफ होता है ना, तो मैं बेहतर तरीके से सोच सकती हूँ। ये मेरे साथ मसला कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे हर चीज़ साफ चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए। तो शुरू में तो करती रही कि नहीं मैं एमटीवी मैं कर लेती हूँ और ये और वो, नहीं मेरा काम है ये वो। एक पॉइंट आया कि भाई सामने वाले को कदर ही नहीं हो रही कि कमरा साफ मिल रहा है, घर साफ मिल रहा है, अलमारी साफ मिल रही है। मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब यही जो धुले हुए कपड़े आके बेड पे लॉन्ड्री आई है ना, इसी को हटाएं और इसी पे सो जाएं। ये जब मैंने करना शुरू किया ना, तो यार आज कमरा साफ नहीं है, या आज कपड़े तय नहीं हुए, या आज मट्टी नजर आ रही है टेबल के ऊपर, तो मैंने कहा हाँ, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है और मैं कब तक करूंगी अकेले। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अच्छा लाओ मैं से कर लेता हूँ। एक दिन मैं शूट से आई तो बेडशीट भरी हुई, मैंने कहा हाय अल्लाह ये कैसे हो गया। और फिर ये भी हुआ कि देखा मैंने बना ली बेडशीट। तो इस तरह से छोड़ के मैंने कहा कि भाई आपका भी काम है और आपको भी करने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता समझा के छोड़ के, तो अब वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है कि अब देख लिया कमरा कितना अच्छा लग रहा है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। ये भी एक स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ क्या होता था, हमें जब भी ट्रैवल करने जाना होता था तो मैं बच्चों के और अपने कपड़े वपड़े टाइम से पहले हर चीज़ पैक करके हर चीज़ रहे कर। मेरे मियाँ को पैक लाइट करते मैं आखिरी दिन पैक करूँगा। आखिरी दिन कुछ घंटे पहले पैक करूँगा। ऐसे ही हुआ हमारे साथ। और जब हम वहाँ पहुँचे तो शर्टें तो थी एक आदमी की, जो एक जीन्स रखनी थी वही नहीं रखी गई। शर्ट, मैंने कहा चलो अब शर्ट पहन के चलो बाहर, जीन्स ही नहीं। अच्छा अब आप देखिए, आपकी कंफर्टेबल जीन्स होती है जिसकी आपको आदत होती है। अब बाहर जाके जहाँ आपको बाजार का भी नहीं पता कि जीन्स होती है आपकी, यस, आप कैसी जीन्स लेंगे, आप क्या लेंगे, आपको वो एक टाइम लगेगा। और वहाँ तक जाने के लिए भी तो आपके पास हो। ओह गॉड, फिर क्या हुआ, आप गई लेकर आई जीन्स? एग्जैक्टली। सो या तो जो एयरपोर्ट पे पहन के गए थे वो लोअर था, वही चलाया कितने दिन था मैंने। उसके बाद से अरे भाई पैक कर दे भाई, 2 हफ्ते पहले कर दे पैक। तो ये छोटी चीज़ें हैं जिनसे एक सबक मिलता है